अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है अली रज़ा। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि हम कनाडा में बगैर किसी जॉब के, बगैर किसी वर्क वीज़ा के, बगैर किसी स्टडी वीज़ा के किस तरीके से कनाडा में शिफ्ट हो सकते हैं, किस तरीके से हम कनाडा की इमिग्रेशन को हासिल कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि हमने इस तरीके का में अप्लाई किस तरीके से करना है, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। इसके 100 पॉइंट्स होते हैं, आपने मिनिमम 30 पॉइंट्स को कैरी करना होता है। तो अगर इससे ज़्यादा होते हैं तो आपके चांसेस मज़ीद और बढ़ जाते हैं, जिससे आप ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट इस चीज़ के मतलब डिस्कस करेंगे, तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ और सारा कुछ डिटेल से डिस्कस करते हैं। जी, तो सबसे पहले आपने आ जाना है अपने गूगल पेज पे और यहाँ पे आपने आके कनाडा की ऑफ़िशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इसका नाम है canada.ca, ठीक है? canada.ca को आप इस तरीके से ओपन कर लेंगे। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं, सबसे पहले आपने इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है। इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इनका इंटरफ़ेस इनकी वेबसाइट का ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है इमिग्रेशन के ऊपर। यहाँ पे और बहुत सारी इनकी कैटेगरीज़ हैं, जिनके थ्रू आप कनाडा जा सकते हैं, जिनमें जॉब्स हैं, बिज़नेस एंड इंडस्ट्री है, बेनिफिट्स हैं, हेल्थ है, ट्रैवल एंड टूरिज़्म है। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है, हम उसी को ही मद्देनज़र रखते हुए चलेंगे, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम इमिग्रेशन एंड सिटीज़नशिप के ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, हमारे पास यहाँ पे इनका जो नेक्स्ट पेज ओपन हुआ है, यहाँ पे सर्विसेज़ एंड इन्फॉर्मेशन के ऊपर हम चले जाएँगे। यहाँ पे इन्होंने हमें बहुत सारे तरीके बताए हुए हैं कि जिनके थ्रू हम वहाँ पे जा सकते हैं। उनके अंदर एक जो है वो विज़िट है, वर्क है, सिटीज़नशिप है, स्टडी है। हमने तो वहाँ पे इमिग्रेट करना है, तो इसलिए हम इमिग्रेट को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपने इमिग्रेट को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे, नीचे आपके पास इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर है एक्सप्रेस एंट्री एंट्री है, फैमिली स्पॉन्सरशिप है, प्रोविज़नल नॉमिनीज़ है और बहुत सारी यहाँ पे कैटेगरीज़ हैं इनकी, ठीक है? लेकिन आपने यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड को क्लिक करना है, क्योंकि हमने बगैर किसी जॉब के, बगैर किसी वर्क वीज़ा के हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो आपने सेल्फ एम्प्लॉयड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास इनकी इंटरफ़ेस टोटली शो हो चुका है। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि इमिग्रेट एज़ ए सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन अबाउट द प्रोसेस। तो यहाँ पे सबसे पहले अबाउट द प्रोसेस लिखा हुआ है, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। गौर से इसको समझिएगा। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन प्रोग्राम अलाउज़ पीपल टू इमिग्रेट टू कनाडा परमानेंटली एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। वो कह रहे हैं कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड के तौर पे बगैर किसी वर्क वीज़ा के, बगैर किसी स्टडी वीज़ा के आप परमानेंटली एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन कनाडा में शिफ्ट हो सकते हैं। दूसरा इन्होंने लिखा हुआ है कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस प्रोग्राम यू मस्ट, अगर आप इस प्रोग्राम के अंदर इंटरेस्टेड हैं, तो आपके पास ये चीज़ें लाज़मी होना ज़रूरी है। एक उन्होंने कहा है कि हैव रेलेवेंट एक्सपीरियंस इन कल्चरल एक्टिविटीज़ और एथलेटिक्स एंड, मतलब कि अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हैं तो आपके पास कल्चरल एक्टिविटीज़ के रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसा कि आप डिजिटल क्रिएटर हों, जैसा कि आप कोई वीडियोज़ बनाते हैं, कोई फ़ोटोग्राफ़र हों आप, मतलब किसी न किसी कैटेगरी के अंदर आपके पास एक्सपीरियंस होना लाज़मी है। या फिर आप एथलेटिक्स के अंदर एक्सपीरियंस रखते हो। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बताया कि बी विलिंग एंड एबल टू मेक अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द कल्चरल और एथलेटिक लाइफ ऑफ कनाडा। वो कहते हैं कि अगर आप कनाडा में आते हैं, तो इन चीज़ों का आपके पास होना ज़रूरी है, जिसके साथ आप सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन कर सकें कनाडा की एथलेटिक फील्ड्स लाइफ के अंदर और बाकी सारी चीज़ों के अंदर। तो ये तो इनकी जो है अबाउट का प्रोसेस था कि क्या चीज़ें हमें चाहिए, हमें एक्सपीरियंस कौन-सा रिक्वायर्ड है, किस तरीके से रिक्वायर्ड है और कितना होना चाहिए। तो उसके बाद हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि हू कैन अप्लाई, भई इसमें कौन अप्लाई कर सकता है? तो हम सिंपल इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे पास नीचे ये देखें इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे सामने आ चुका है। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि टू इमिग्रेट एज़ ए सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन यू मस्ट हैव रेलेवेंट एक्सपीरियंस। रेलेवेंट एक्सपीरियंस आपके पास होना ज़रूरी है, जो कि कल्चरल एक्टिविटीज़ है और एथलेटिक है। उसके बाद है बी विलिंग एंड एबल टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड इन कनाडा। उसके बाद है कि मीट द प्रोग्राम सिलेक्शन क्राइटेरिया, जो इनका प्रोग्राम का सिलेक्शन क्राइटेरिया है, आप उसके साथ मीट करते होना ज़रूरी है। मीट मेडिकल सिक्योरिटी एंड अदर कंडीशंस। ये क्या चीज़ें हैं, इनको हम डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, हैव रेलेवेंट एक्सपीरियंस को। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि योर एक्सपीरियंस इज़ रेलेवेंट इफ यू हैव टेकन पार्ट इन कल्चरल एक्टिविटीज़ और एथलेटिक एट ए वर्ल्ड क्लास लेवल। मतलब कि अगर आप किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी अदारे के अंदर जॉब करते रहे हैं, तो वो आप एक प्रोफ़ेशनल एक्सपीरियंस होगा वर्ल्ड क्लास लेवल पे। लाइक जैसा कि आप वीडियो क्रिएटर हैं, तो आप किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोज़ बना रहे हैं,
या वैसे कोई वीडियोज़ बना रहे हैं तो आप वर्ल्ड क्लास लेवल के अंदर ही आते हैं, उसके लिए परेशान नहीं होना कभी वर्ल्ड क्लास लेवल तो ये सारा कुछ तो ये मेरे पास तो है नहीं, तो इसके लिए आपने परेशान नहीं होना। उसके बाद वो कह रहे हैं कि बी ए सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन इन कल्चरल एक्टिविटी और एथलेटिक्स मतलब कि आपने उसके रिलेटेड कोई भी जो एक्सपीरियंस है उसको शो करना है, जितना भी आपके पास एक्सपीरियंस होगा वो सारा कुछ और कोई ना कोई बंदा जो है हर किसी इंडस्ट्री में जॉब कर ही रहा होता है। और इसके लिए जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो 5 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ये देखें 5 इयर्स बिफोर द डे यू अप्लाई जिस दिन आपने अप्लाई करना है उससे पहले तक आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना लाज़मी है। यू कैन गेट मोर पॉइंट्स इफ यू हैव 3, 4 और 5 इयर्स एक्सपीरियंस अगर आपका 3, 4, 5 साल तक का एक्सपीरियंस है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स गेन कर सकते हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं कि 1 ईयर पीरियड बीइंग सेल्फ एम्प्लॉयड इन कल्चरल एक्टिविटीज़ के आपका आपका 1 साल का जो एक्सपीरियंस है वो कल्चरल एक्टिविटी के अंदर लाज़मी होना चाहिए। उसके बाद है 1 ईयर पीरियड पार्टिसिपेटिंग एज़ अ वर्ल्ड क्लास लेवल इन कल्चरल एक्टिविटी। कॉम्बिनेशन ऑफ 1 ईयर पीरियड डिस्क्राइब्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड पीरियड डिस्क्राइब्ड इन अच्छा उसके बाद ये कह रहे हैं कि जी 1 ईयर पीरियड बीइंग सेल्फ एम्प्लॉयड इन एथलेटिक्स। एथलेटिक्स के अंदर भी आपको उसी तरीके से 1 साल का एक्सपीरियंस होना लाज़मी है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि सिलेक्शन का क्राइटेरिया एक्सपीरियंस है, एजुकेशन है, एज है, लैंग्वेज एबिलिटी है और अडैप्टेबिलिटी है। ये चीज़ें आपके पास होना लाज़मी हैं। ये चीज़ें रिक्वायर्ड करेंगी, इनकी बेस के ऊपर आपके पॉइंट्स बनेंगे, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, एज, लैंग्वेज एंड अडैप्टेबिलिटी इनके थ्रू आपके पॉइंट्स काउंट किए जाएँगे। अगर हम इनसे सिलेक्शन क्राइटेरिया के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे ये देखें ये हमें बता रहे हैं कि द मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर इज़ 100 द पास मार्क इज़ करंटली 35 पॉइंट्स मतलब कि अगर आपके 100 में से 35 पॉइंट्स भी होते हैं, तो आप इसके लिए क्वालीफाई कर जाते हैं। मेक श्योर यू विजिट दिस साइट रेगुलरली इफ यू आर थिंकिंग अबाउट इमिग्रेशन टू कनाडा एज़ अ सेल्फ एम्प्लॉयड इमिग्रेट वो कह रहे हैं कि इस वेबसाइट को आप विजिट करते रहें अगर आप कनाडा में इमिग्रेट करना चाहते हैं तो। द डॉक्यूमेंट दैट यू गिव अस योर स्कोर अंडर ईच ऑफ सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका जो स्कोर होगा जैसा कि 35 आपको मिनिमम रिक्वायर्ड है, तो वो आपका उसके साथ मैच होना चाहिए। तो अभी पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं तो अगर आपकी एजुकेशन उनके साथ मीट करती है तो आपको 25 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपका एक्सपीरियंस उनके साथ मीट कर जाता है तो आपको 35 पॉइंट्स मिल जाएँगे। इसी तरह से ऐज के 10 पॉइंट हैं, एबिलिटी इन इंग्लिश एंड फ्रेंच इसके 24 पॉइंट्स हैं, अडैप्टेबिलिटी के 6 पॉइंट्स हैं। तो भई आपके पास एजुकेशन भी है, एक्सपीरियंस भी है, ऐज भी आपकी वहाँ पे जाने के लिए सूटेबल है, तो आपके पास ठीक-ठाक पॉइंट्स बन जाएँगे। वहाँ पे आप जा सकते हैं। तो इसी तरह से नीचे अगर अगर आप ये देखें तो वो हमें कह रहे हैं कि जी यू हैव ए मास्टर डिग्री और पीएचडी एट द लेटेस्ट 17 ईयर्स और फुल टाइम इक्विलिटी स्टडी मतलब कि आपके पास पीएचडी या मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है। उसके बाद आपको 25 पॉइंट्स मिलेंगे। कह रहे हैं कि यू हैव 2 और मोर यूनिवर्सिटी डिग्री एट द बैचलर अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो उसके आपके 22 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपके पास कोई 3 ईयर डिप्लोमा है जैसा कि हमारे पाकिस्तान में 3 इयर्स के मुख्तलिफ डिप्लोमास करवाए जाते हैं डीईए की तरफ से, उसके भी आपको 22 पॉइंट्स मिलेंगे। इसी तरह से डिफरेंट नीचे बहुत सारी डिग्रीज़ हैं जिनके डिफरेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस के पॉइंट्स हैं, अगर वो कह रहे हैं कि 2 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस है तो 20 पॉइंट्स हैं, 3 ईयर का आपका एक्सपीरियंस है तो 25 पॉइंट्स हैं, अगर आप 5 इयर्स की बात करते हैं तो उसके 35 पॉइंट्स हैं आपके पास। उसके बाद वो ऐज के हिसाब से आपको पॉइंट देंगे, वो कह रहे हैं कि अगर आप अंडर 16 हैं तो आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर आप 17 हैं तो 2 पॉइंट हैं, 18 पे 4 पॉइंट हैं, इसी तरह से 21 टू 49 के 10 पॉइंट्स हैं। तो आपने इसी तरीके से जो है अपना क्राइटेरिया यहाँ से चेक कर लेना है और मोस्टली हर कोई इसके साथ मीट कर जाएगा क्योंकि 35 पॉइंट्स गेन करना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। तो उसके बाद इन्होंने हमें लैंग्वेज के मुतालिक बताया कि आपकी स्पीकिंग, रीड एंड राइट ये 4 तरह से आपको अच्छे तरीके से इंग्लिश आना चाहिए। जी, तो उसके बाद हम वापस आते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं कि हमने अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई। अप्लाई का तरीकाकार क्या है, किस तरीके से आपने अप्लाई करना है? ये तो सबसे पहले वो कह रहे हैं कि इन मोस्ट केसेस यू नो नीड टू गिव योर फिंगरप्रिंट्स एंड फोटो बायोमेट्रिक आफ्टर यू अप्लाई। फाइंड द हू नीड्स टू गिव बायोमेट्रिक एंड हू द न्यू एप्लीकेशन एंड हाउ द न्यू एप्लीकेशन प्रोसेस वर्क। वो कह रहे हैं कि जी आपको आपके फिंगरप्रिंट्स देना होंगे और अपनी बायोमेट्रिक करवाना होगी अगर आपने इसमें अप्लाई करना है तो। उसके बाद नीचे है जी हाउ टू अप्लाई। यू नीड टू अप्लाई ऑनलाइन इफ यू कांट अप्लाई ऑनलाइन द रिक्वायरमेंट accommodations include for a disability you can ask for the application in an other format पेपर और लार्ज प्रिंट मतलब कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं भी कर सकते तो आप पेपर के अंदर भी उन्हें दे सकते हैं, किसी और फॉर्मेट के अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे अगर आप देखें तो यू मस्ट फिल आउट दीज डिजिटल फॉर्म्स ऑनलाइन। यू फिल आउट ये जो आपके फॉर्म है ये आपने लाजमी तौर पे या वहाँ पे जाके फिल आउट करने हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो जेनरिक एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कनाडा
उसके बाद शेड्यूल ए बैकग्राउंड डिक्लेरेशन है, एडिशनल फैमिली इन्फॉर्मेशन है, सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन है। ये 4 तरह के फॉर्म्स होंगे जो कि आपने लाज़मी तौर पे फिल आउट करने हैं और इनको फिल आउट करना बहुत ही ईज़ी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप फिल आउट नहीं कर सकते तो आप किसी कंसल्टेंट से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप किसी कंसल्टेंट के पास नहीं जाना चाहते तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको ये फॉर्म फिल करने का कंप्लीट मेथड समझा दूँगा, मैं आपको गाइड भी कर दूँ। तो उसके बाद नीचे यू मस्ट आल्सो फिल आउट दीज़ पीडीएफ फॉर्म्स। ये नीचे कुछ और फॉर्म्स भी हैं, इनको भी आपने फिल आउट करना है जिनके अंदर डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट है, शेड्यूल इकोनॉमिक्स क्लास डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट टू रेज़ इन क्यूबिक है। ये जिसके रिलेटेड होगा आपने वही यहाँ पे आपने करना है। उसके बाद हमारे पास है जी बिज़नेस इमिग्रेशन सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है। ये फॉर्म्स हैं जिनको आपने फिल आउट करना है। इफ यू आर ए रिप्रेजेंटेटिव फाइंड आउट हाउ यू कैन क्रिएट एन अकाउंट एंड सबमिट एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ योर क्लाइंट। उसके लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो अप्लाई करने के बाद ये सारा कुछ आप प्रोसेस करने के बाद आपने इनकी फीस सबमिट करवानी है। उसके लिए क्या तरीकेकार है वो सारा यहाँ पे आपको समझाया गया है। पे योर एप्लीकेशन फीस, उसके लिए आप यहाँ पे आएँगे, यहाँ पे आके ये इनके लिंक्स दिए हुए हैं, इनके ऊपर आप क्लिक करके सारा कुछ यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद इनकी बायोमेट्रिक फीस है, थर्ड पार्टी फीस जितनी भी हैं जिनके अंदर मेडिकल एग्ज़ाम है, पुलिस सर्टिफिकेट है, लैंग्वेज टेस्टिंग है, ये सारा कुछ आपने यहाँ से आके चेक कर लेना है। उसके बाद हम अप्लाई करते हैं आफ्टर यू अप्लाई। जब आप अप्लाई कर लेते हैं उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद का ये तरीकाकार है फिल्ड आउट योर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्टली एंड साइन देम। करेक्टली अपने फॉर्म को फिल आउट करने के बाद आपने उसको साइन करना है। पेड योर प्रोसेसिंग फी एंड बायोमेट्रिक फीस, अपनी जो आपकी प्रोसेसिंग की फीस है और बायोमेट्रिक की फीस है वो आपने पे करनी है। तो ये इनका जो है वो कंप्लीटली तरीकेकार है। तो उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें कि इनकी फीस कितनी है, हमने जो है वो किस तरीके से कितनी फीस हमने इनकी जमा करवानी है, तो वो हमारी जो फीस है वो है $2140, मतलब कि हमने $2140 इनको फीस पे करनी है इस सारे प्रोसेस की। जी, तो ये इनकी जो है अप्लाई की फीस है। अब अगर आप चाहें तो ये सारे फॉर्म्स जो मैंने आपको बताए हैं ये आप खुद भी फिल कर सकते हैं ऑनलाइन अपने घर बैठ के। अदरवाइज़ आप किसी कंसल्टेंट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको और इसके अलावा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं, अगर आपको फॉर्म फिल आउट करना नहीं आता, तो मैं आपको इसके रिलेटेड गाइड भी करूँगा कि आपने किस तरीके से ये फॉर्म फिल आउट करने हैं। तो इस तरीके से आप इस प्रोग्राम के थ्रू आप कनाडा में इमिग्रेट कर सकते हैं। आपको मैंने इसका टोटल अबाउट का प्रोसेस भी बता दिया है, हू कैन अप्लाई के अप्लाई इसमें कौन कर सकता है, कितने पॉइंट्स चाहिए, कौन-कौन से पॉइंट्स आपको कैसे गेन होंगे, इसके अप्लाई का तरीकाकार क्या है, अप्लाई करने के बाद उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, प्रीपेयर ऑफ अराइवल ये क्या है। तो ये सारा कुछ आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा कुछ समझ आ चुका होगा। अगर मेरे किसी भाई को किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकता है, तो मैं इंशाल्लाह कंप्लीटली अपने उस भाई को गाइड भी करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम एक दूसरे का साथ दे सकें, एक दूसरे को ग्रो करने में।